नीट यूजी में अगर आप जिसकी 20,000 रैंक है उसको अगर आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा दे देते तो उसकी 5,000 रैंक है, इसकी 5,000 है, उसको आप 1 घंटा या आधा घंटा भी एक्स्ट्रा दे तो उसकी AR1 भी आ सकती थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनली बताता हूँ कि मुझे नीट यूजी में जितने भी मेरे नंबर थे उससे मुझे 50-60 नंबर का ज़्यादा बनता है। इनफैक्ट मैंने हर एक इंसान से जिससे पूछा इसका सिलेक्शन हुआ है उसने यही बोला है कि उसको 700 नंबर तक का तो बनता ही था, मतलब सिर्फ 4-5 क्वेश्चन से जो उनको नहीं बनते थे। तो ऐसा क्या है कि इनकी जो रैंक है वो कंपेयर टू AR1 कम है। तो उसका एक ही रीज़न है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि जितने क्वेश्चन आए उसको आप जितना टाइम दिया गया उसके अंदर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि हमें क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करना है, नीट यूजी में क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो यार, इसके 2 लेवल्स होते हैं। नीट यूजी को अगर हम बांटें तो 2 लेवल्स पे, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। जो लेवल 1 होता है उसमें हमारे थ्योरी एग्जाम्स के थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, हम थ्योरी से पढ़ते हैं, हम कंसेप्ट समझते हैं, हम चीज़ों को याद करते हैं। जो नेक्स्ट लेवल है, लेवल 2 है, वहाँ पे असली गेम, क्योंकि इस लेवल 2 में हम लोग एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम जितना पढ़े हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आखिरी में ही MCQ एग्ज़ाम है, अगर आप MCQ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भले ही आपको इतनी अच्छी भी थ्योरी आती हो, आपकी NCERT की हर एक लाइन याद हो, तब भी अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तब तक आपका नीट यूजी में सिलेक्शन होना मुश्किल है। सो ये मैंने आपको समझा कि लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 पे ही बहुत सारे बच्चे अटके रह जाते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो ये भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कि इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले आपकी स्पीड बनती है। अब स्पीड जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट नीट यूजी एग्जाम में। ये जेई का एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं बनते। यहाँ हर एक इंसान को हर एक क्वेश्चन बनता है और अंडर 1 लाख स्टूडेंट को ऑलमोस्ट सबको क्वेश्चंस तो बनते हैं, समझ आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम दिया जाए तो उसके सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। लेकिन अगर उनको यही अगर किसी को बोला जाए 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चंस करने, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन करना है हम लोग को, तो तब वो इंसान वो नहीं कर पाता है। तो यही है, हमें स्पीड बहुत ज़रूरी डेवलप करना है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो मेरी फिजिक्स में 180 और 180 थे नीट यूजी 2022 के एग्ज़ाम में। पर बात ये थी ना कि मुझे क्वेश्चंस बन रहे थे, हर एक क्वेश्चन बन रहा था, पर मुझे उसके ये था कि उसको स्पीड से नहीं कर पाया। उसकी वजह से फिजिक्स पीछे रह गया, मैं बायोलॉजी में टाइम गया और उसके बाद में केमिस्ट्री में बस टाइम कम रह गया, जबकि मैं केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर थे इन तीनों सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा नंबर होते, जो कि हो भी सकते, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन बन रहे थे, पर वही था मेरे पास हर एक क्वेश्चन करने के 40 से 50 सेकंड्स बचते, जिसकी वजह से मैं घबरा गया आखिरी 30 मिनट में। मुझे सोचो वो 45 क्वेश्चन का, तब भी मैंने उसको मैनेज किया। पर फिर भी तुम सोचो कि अगर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी स्पीड में ही ज़्यादा होती तो मैं आराम से क्वेश्चन कर लिया होता। अब जैसे मैं बताता हूँ कि हमको फिजिक्स में सेंगेज लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाने। स्टार्टिंग मैंने भी ऐसा किया था कि मैंने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाए, मैं अपने दोस्त से IIT क्वेश्चंस लगाता था। कंसेप्ट तो समझ आ रहे थे, मुश्किल क्वेश्चन भी बन रहे थे, पर जो ईजी क्वेश्चन है उनको बहुत स्पीड में करना आना चाहिए, क्योंकि नीट यूजी का एग्ज़ाम है ही ऐसा। और आपको चीज़ों को स्पीड में करना आना चाहिए, रेदर देन कि आप उसको इन डेप्थ कर पाओ। ये थोड़ा इसका जेई और नीट का डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। तो पहला आपका जो एडवांटेज है क्वेश्चन सॉल्विंग से होगा कि आप चीज़ों को स्पीड में कर पाए, स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्विंग की। और सबसे ज़रूरी यही है कि आप भले ही 600 नंबर का अटैम्प्ट कर लो सबसे कम टाइम में, बचे हुए टाइम में आप अपने 120 नंबर पे ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है हमारा ईगो गिविंग एटीट्यूड आ जाता है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम लोग 11th में होते हैं, 12th में, जब पहली बार हम लोग पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमारे ईगो गिविंग एटीट्यूड नहीं होता, हम उस क्वेश्चन पे स्टक रह जाते हैं। जब भी हम किसी तरह का मॉक टेस्ट देते हैं, किसी तरह का सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं, तो हमें जब तक वो क्वेश्चन नहीं आता है तब तक हम उस क्वेश्चन में स्टक रह जाते हैं, जैसे कि हमें वो क्वेश्चन करना ही है। ऐसे जैसे कि उस क्वेश्चन को करने के हमें 4 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, मिलेंगे 4 नंबर ही, लेकिन हम ऐसा अटैम्प्ट करते हैं कि हमें 4 नंबर से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमें इस क्वेश्चन को ईगो पे ले लेना है। हमें क्वेश्चन को लेट गो करना सीखना आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन हम लोग को नहीं आ रहा तो रहने दो। मैं अपना बताता हूँ मैंने कितना अपने आप को समझाया कि भाई नीट यूजी में क्वेश्चंस छोड़ सकते हो तुम। तब भी मेरे फिजिक्स में 175 नंबर आ रहे थे, जब मेरा एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था मैंने उसको अपने इतने ईगो पे ले लिया। मैंने अपने को इतना समझा रखा था कि भाई क्वेश्चन छोड़ना है, अगर नहीं बनना। तब भी पता नहीं उस समय क्या था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की या फिर मैं इस चीज़ को भूल चुका था। मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन पर अड़ा रह गया, 5 मिनट लगे, सॉल्यूशन आया, पर उस 5 मिनट ने मेरे केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन खा लिए। और उसी में 4 नंबर, तुम समझो कि 4 क्वेश्चन और बन जाते, मतलब 20 नंबर और बढ़ सकते थे। जो मैं 650 का स्कोर था नीट 2022 में, उससे ज़्यादा तो स्कोर आ ही सकता था। खैर, तो ये एक मिस्टेक है जो उससे आपको सीखना चाहिए मुझसे कि भाई क्वेश्चन सॉल्विंग भी आना चाहिए और कहाँ कौन सा क्वेश्चन छोड़ना ये भी आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 4 ही नंबर है और आप छोड़ोगे क्वेश्चन तब भी आपको उतने ही नंबर, कोई भी क्वेश्चन करने पे आपको 4 ही नंबर मिलेगी, आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग को करना है कि हमको पता चलता है कि
हमारे वीक एरियाज़ क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करते ही हमें समझ आता है कौन से एरियाज़ है जो हमको नहीं बन रहे हैं, कौन से एरिया जहाँ पे हमें और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। और दूसरा ये चीज़ क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे अच्छा मुझे एडवांटेज लगता है जो अभी भी मैं नीट पीजी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये कि एक बार अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत कर लिया तब आप वो क्वेश्चन या फिर वो पार्ट ऑफ थ्योरी कभी नहीं भूलते हो। तो क्वेश्चन सॉल्विंग रेट्रोगेट लर्निंग मेथड है, एक एक्टिव लर्निंग मेथड है, तो इस पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जितना हमें टाइम थ्योरी पे दे रहे हैं, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसा रखना है कि हम 70% टाइम 80% टाइम अपनी थ्योरी पे दे रहे हैं, जब 11th में हो या फिर 12th के स्टार्टिंग में हो 20-30% टाइम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में। और जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है हमें अपने थ्योरी वाले पार्ट को श्रिंकिंग करना है और हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट को बढ़ाना है। हमें ऐसा देखना है कि हम MCQ ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं। अब वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। जैसे मैं अपने बताता हूँ तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना मॉक टेस्ट के फॉर्म में बहुत पसंद था, तो मैं हर एक दिन में किसी का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट उठा के ले आता था। हर 3-4 दिन में या हर 2-3 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मैं डेली के 100 क्वेश्चन तो हो ही जाए। मैं 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट जिसमें 200 क्वेश्चन हुआ करते थे, उनको मैं सॉल्व करता, साथ में कुछ इधर उधर क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे एवरेज का दिन का 100 क्वेश्चन बन ही जाते थे, 70 to 80 क्वेश्चन बन जाते। तो मेरा ये तरीका था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना मॉक टेस्ट के थ्रू ज़्यादा पसंद था। अब आपको जिस भी मेथड से पसंद हो आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट ये कि हमारा जो सेल्फ डाउट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर कि हमारे नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं, या फिर हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, आर वी ऑन द राइट पाथ, तो ये हमारे सारे डाउट्स हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग से सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप किसी तरह का सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो या पार्ट टेस्ट दे रहे हो, उसमें जितने आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 40+ आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मतलब समझ रहे हो कि आप सही पाथ पे, आप सही चीज़ पढ़ रहे हो, आप थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इनफैक्ट लास्ट में तो ऐसा हो जाता है कि कुछ चैप्टर्स आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो आप उसको क्वेश्चंस के थ्रू करते हो। उस सब्जेक्ट के आप 50 क्वेश्चंस लगा लेते हो। 50 क्वेश्चंस में अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब मैक्सिमम एरियाज आपके कवर्ड है, आपका वो सब्जेक्ट, आपका वो टॉपिक, आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, आपको किसी और चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग एक लेवल 2 की बात हो जाती है। लेवल 1 तो हर किसी से बनता है, क्योंकि थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। और नेक्स्ट ये कि लेवल 3 भी है। एक लेवल 3 है मॉक टेस्ट देना, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, हमें रिवीजन करना, ये सब लेवल 3 पे आता है। जब आप कंसेप्ट समझ चुके हो, आप उसको अप्लाई करना सीख चुके हो, उसको आप बार बार रिपीट करते हो मॉक टेस्ट देके, रिवीजन करके और ये सब चीज़ें करके। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि क्यों हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। और आप समझ लो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपको नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज यार मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत आलस आती थी क्वेश्चन सॉल्व करने, अनटिल आई फाउंड माई वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, जो कि था कि मुझे मॉक टेस्ट देके, पार्ट टेस्ट देके, LN वाले जो 3-4 दिन में हम लोग का पार्ट टेस्ट लेते थे, उसमें वो फिजिक्स पूछते थे, कभी केमिस्ट्री पूछते थे, तो 180 क्वेश्चंस रैंडमली हमें दे दिया जाता था। तो उससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग का एटीट्यूड बना, और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपके बहुत सारे, और आप घबराते नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते हो, 2 महीने बच्चे नीट UG 2026 के लिए, पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय।